हेलो दोस्तों, नौकरी की एक और जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपको वर्दी पहनने का शौक़ है, वो भी सेंट्रल पुलिस और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की, तो ये पोस्ट आ चुकी हैं। एसएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है। फॉर्म ये ऑनलाइन आ चुके हैं, जल्दी से भर लीजिए और समय से रहते हुए कोचिंग हमारी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस ले पाएँ। क्योंकि हमारे वहाँ से एसएससी के बहुत से रिज़ल्ट पुराने कुछ सालों में बहुत अच्छे रिजल्ट निकले हुए हैं और जो फैकल्टी हैं वो भी एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, बात करते हैं एसएससी का जो सीपीओ का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और वो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएँ, तो जो एसएससी की जो ssc.nic.in वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ये 22 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी फॉर्म ओपन हो चुके हैं। अगर हम बात करें इस नोटिस की, तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन है वो आपका 22 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक रहेगा। और इसमें आप जब आप रिसीट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो आपको जो है 15 अगस्त को वो आपको जो उसकी एप्लीकेशन की रिसीट भी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप बात करें, कोई करेक्शन अगर आपका हो जाता है, कोई फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है, तो वो 16 से 17 यानी 2 दिन तक आपको फिर मौका मिलेगा, आप उसमें सुधार कर लें। और इसमें एग्ज़ामिनेशन की कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन अक्टूबर में एग्ज़ाम हो सकता है। आपके पास अगस्त, सितंबर, कुछ दिन अक्टूबर के, कुछ दिन जुलाई के, कुल मिला के 2.5 महीना लगभग है। अगर आप 3 से 4 घंटा डेली देते हैं तो इस एसएससी के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इसमें आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये एक तरह से पुलिस फोर्स है, जिसको हम सेंट्रल पुलिस फोर्स प्लस दिल्ली पुलिस के लिए बोलते हैं। और इसमें जो है लेवल 6 की पोस्ट है ये। अगर हम कैफ की बात करें, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात करें, जिसमें आपकी आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ होती है, ये चारों सेंट्रल की पुलिस होती हैं। इसके सब इंस्पेक्टर, इन्होंने जो है ये 35,600 का जो पे स्केल है, लगभग आपकी जो सैलरी शुरू होगी वो 55 से 60,000 के आसपास होगी। प्लस डिफ़िकल्ट एरिया के जो अलाउंसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं, तो सैलरी आपकी 60 से 70 के हिसाब से लगभग होगी। और इसी के साथ यहीं पर सब इंस्पेक्टर जो है दिल्ली पुलिस, यानी कि जो कैप है सेंट्रलाइज पुलिस है, और प्लस दिल्ली पुलिस, दोनों में ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं। दिल्ली पुलिस में ये वैकेंसीज़ मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग डिफ़ाइन की गई हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, उसमें कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है, और कुल मिला के 109 पोस्ट आपकी दिल्ली पुलिस में है। फीमेल के लिए अलग से जो लेडीज़ गर्ल्स जो इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए 53 की अलग से एक सेपरेट वैकेंसीज़ इसमें आई हुई हैं। अगर हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करें, तो जैसे मैंने बताया था, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और इसमें एसएसबी भी शामिल हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, कुल मिला के 1714 वैकेंसीज आई हैं। इसमें मेल और फीमेल की वैकेंसीज अलग अलग दी गई हैं, और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। जिस कैटेगरी में जो लोग अप्लाई करेंगे उसमें उनको रिजर्वेशन भी मिल सकता है। आम तौर पर अगर बात करें तो वो इंडिया, नेपाल या भूटान के सिटीजन्स जो होते हैं, वो भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं इन सारी पोस्टों के लिए। और जो अदर कंडीशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। उसके साथ अगर हम एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट इसमें 20 से 25 साल है। बट जो लोग कुछ कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग SC ST के लिए 5 ईयर की रिबेट यानी छूट, रिलैक्सेशन मिला हुआ है। SC OBC के लिए 3 साल, जो आर्मी के एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 3 साल, प्लस जो उन्होंने मिलिट्री की सर्विस की हुई है उसको जोड़ते हुए। इसमें स्पेशल रिजर्वेशन विडो और डाइवोर्स और सेपरेटेड वुमेन के लिए भी यहाँ पर मिल रहे हैं। और जानकारी जो है PDF से आप एज वाली ले सकते हैं स्पेशल कैटेगरी के लिए। दोस्तों, अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जहां बात आ रही है, तो यहां पर बैचलर डिग्री की बात आ रही है। बैचलर डिग्री में आपकी BSc, BA, BCom और उसके साथ कोई ऑनर्स की डिग्री है, यहाँ तक कि BTech की डिग्री भी इसमें शामिल होती है, वो भी बैचलर डिग्री में आती है। इसमें एक विशेष छूट दी गई है, जो लोग लास्ट ईयर में हैं, यानी जो लोग बैचलर डिग्री में इसमें अपेयरिंग में हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके लिए कंडीशन है कि 15 अगस्त 2023 तक, यानी कि उनका एग्ज़ाम अगर हो चुका है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो 15 अगस्त 2023 तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अप्लाई की बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसमें
ssc.nic.in की वेबसाइट में जा कर के। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके फ़ोटोग्राफ डॉक्यूमेंट का जो एक स्टैंडर्ड साइज है वो उसी तरह का होना चाहिए जैसा कि वेबसाइट में दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसलिए इसमें फ़ीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, केवल 100 रुपये की फ़ीस ली जा रही है। और बाकी जो है वुमेन है, SC/ST कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं दी जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो सेंट्रल रीजन में इतने सेंटर हैं, आपके ईस्टर्न रीजन में इतने सेंटर हैं। मेरे ख्याल से सारी ही जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पर आपका सेंटर है। कर्नाटका रीजन में इतने सेंटर हैं, नॉर्दर्न रीजन में ये सेंटर हैं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, और यहाँ पर नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर गुवाहाटी, जोरहाट वगैरह हैं। साउदर्न रीजन में ये सेंटर्स हैं और वेस्टर्न रीजन में ये सेंटर्स हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश रीजन में ये हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में इतने सेंटर हैं। तो सेंटर लगभग आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं घर से 100-150 किलोमीटर में आपको सेंटर मिल जाएगा। दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसा होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो पेपर 1, पेपर 2 के फॉर्म में होगा। जो पेपर 1 होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स की होगी। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा 50 मार्क्स और 50 मार्क्स का और 50 नंबर का। ठीक है, इसके अगर देखें तो 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। 2 घंटे का समय दिया हुआ है। इस एग्ज़ाम में आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर करना है, जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम में होता है, वो 2 घंटे मिलते हैं, आप जो सेट करना चाहें वो करें। उसके बाद एक इसमें कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है जो कि पेपर 2 है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगी, 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए 2 घंटे अलग से दिए जाएंगे। उसके अलावा इसमें एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होता है, जो इनकी फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है, वो भी ये चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए गए हैं जो आपके NCC B, A और C सर्टिफिकेट पे होते हैं। अगर आपने C किया हुआ तो 10 मार्क्स हैं आपको, और यहाँ पर 6 मार्क्स हैं, यहाँ पे 4 मार्क्स हैं। ये मार्क्स आपको इसमें बोला हुआ है कि जो बोनस मार्क्स मिलेंगे पेपर 1 और पेपर 2 में, विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइज स्कोर। जो भी आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा उस स्कोर में ये ऐड हो जाएंगे आपके। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा और इस पेपर में जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पर इसका सिलेबस भी इस सर्कुलर में पूरा दिया हुआ है। इसके PDF के लिए आप हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इसकी पूरी PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें पेपर 2, पेपर 1 सब कुछ उसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। कौन कौन से फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, तो इसके लिए हाइट है और चेस्ट, 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हर कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए और इन रीजन्स के कैंडिडेट के लिए, ST शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, और उसके अलावा जो है फीमेल इस एरियाज़ की फ़ीमेल्स हैं उनके लिए, सबके लिए दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाइट का क्राइटेरिया है वो जो सबसे मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो है 170, लेकिन जो स्पेसिफिक एरिया के लोग हैं 165, 162.5 और 157 ऐसे करके है। और जो बॉयज़ हैं उनके लिए चेस्ट का एक्सपेंसन, नॉन एक्सपेंसन, यानी कि जो भी आपका मिनिमम है, जैसे 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद वो 85 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कुछ एरिया के हैं वहाँ पर यहाँ पर 77 और 82 का रखा गया है। वेट को उन्होंने उसकी हाइट के अकॉर्डिंग करस्पॉन्ड किया हुआ है, जिस लंबाई का व्यक्ति है उसी के अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। ये तो ऊपर वाला तो हुआ, मतलब नपाई कर ली आपने, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेमिना दिखाना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करके दिखानी पड़ेगी। वो एक्टिविटी क्या है? एक तो 100 मीटर की रेस जो है आपको 60 सेकंड में पूरी करनी है, और 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 किलोमीटर मिनट्स में करनी है। तो ये जो रेस का है, अगर आप थोड़ा सा भी फिटनेस रखते हैं तो इतना आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग जंप है, आपको 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप, हाई जंप 1.2 मीटर की, और शॉर्ट पुट है ये 16 पॉइंट का ये है, इसको आपको 4.5 मीटर तक किसी भी तरह से फेंकना है। गर्ल्स की बात करें तो इसमें 16 की जगह 18 सेकंड है। यहाँ पे उनको केवल 800 मीटर दौड़ने की बात की गई है। लॉन्ग जंप में 2.7 मीटर है, तो वहाँ पर गर्ल्स की फिटनेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्सेशन दिए गए हैं। यहाँ पर आपकी आई साइट जो है
नॉर्मल में 6/6 बेटर आई और एक आई आपके 6/9 तक हो सकती है। और इसके लिए कोई ग्लासेस और सर्जरी की बिना यूज करे हुए आपका आई साइट ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा कुछ मेडिकल फिटनेस चाहिए होती हैं, जैसे जो घुटने मिले हुए सटे हुए घुटने बोलते हैं, जिसको हम फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें, और कोई नसों का गुच्छा वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो मेडिकल जितनी भी ऐसी फिजिकल जॉब वाली जो वैकेंसीज होती हैं उसमें मांगी जाती हैं, वो लगभग सब इसमें मांगी जाएंगी। आपके सेलेक्ट होने के बाद इतनी एक्टिविटी करने में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग का एक मुख्य पार्ट होंगे। टैटू के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, ये थी बेसिक जानकारियाँ जो एक फॉर्म भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी को बेसिक कर सकती हैं। उसके बाद भी अगर कोई कॉम्प्लिकेसी होती है तो पूरे सर्कुलर में वो सारी डिटेल दी गई है, पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, सुबह शाम के बैच, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उनकी हेल्प से आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आपको फिजिकल के लिए टाइम मिलता है, इसीलिए आपको जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो आपको मल्टीपल चॉइस जो फॉर्म में है प्लस कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको जल्दी तैयार करना शुरू कर देना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इन जो भी पोस्टें हैं वहाँ पर जाके कमांडेंट और ऊपर भी सीनियर पोस्टों में आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रमोशन के चांसेस होते हैं, एडवेंचर होता है और आपकी पोस्टिंग दिल्ली पुलिस को छोड़कर, दिल्ली पुलिस में तो सारी लाइफ में पोस्टिंग आपकी दिल्ली पुलिस में ही रहेगी, लेकिन अदर जो सेंट्रल आर्म वाले हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग होने से आप एक एडवेंचर जॉब भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये मौका बिल्कुल मत जाने दो और अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही जो दोस्त वगैरह हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।